साथियों, मंगली को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यहां पर हम प्रत्येक लग्न में मंगल की स्थितियों को लेकर के आपको ये सूचना दे रहे हैं कि क्या वो आपके लिए गंभीरता का विषय है या नहीं है। मंगली को एक हवा, एक आतंक बना दिया गया है, उसी को हम ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही मिथुन लग्न की एक जन्म पत्रिका। और मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव एक अति मारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो रोग के भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि मंगल इस कुंडली के लिए ठीक नहीं है। पहली स्थिति साथियों, यदि मंगल लग्न में ही विराजमान है तो ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि एक तो मंगल मारक है और ऊपर से विवाह के भाव को, सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। और यहां पर हमारा जो मंगली का कंसर्न है वो विवाह में देरी होना, विवाह ना होना और दाम्पत्य जीवन खराब होना, इसको लेकर के है। तो निश्चित तौर पर ये यहां पर दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव इस चतुर्थ भाव में है तब भी वो अपनी चौथी दृष्टि से इस सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विवाह में देरी का वो कारण बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में खटास का वो कारण अवश्य बन जाएंगे। साथियों, मंगल देव यदि स्वयं ही सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, स्वयं ही मारक होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं, तो दाम्पत्य जीवन को खराब करने और विवाह में डिले का वो कारण अवश्य ही बन जाएंगे। साथियों, मंगल देव यदि उच्च राशि के होकर के और इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तब भी वो दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। एक तो वो मारक ग्रह हो गए, दूसरे वो उच्च के हो गए, तीसरे वो ससुराल पक्ष के भाव में जाकर के विराजमान हो गए, तो ससुराल पक्ष से कभी नहीं बनेगी और इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में खटास भी अवश्य आ जाती है। साथियों, मंगल देव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तब भी, क्योंकि वो अपनी आठवीं दृष्टि से इस विवाह के दाम्पत्य जीवन के भाव को देख रहे हैं, तो विवाह में देरी और दाम्पत्य जीवन में खटास, ये दोनों कार्य वो करेंगे। तो मोटे तौर पर जब हम देखते हैं तो चाहे 1, 4, 7, 8 या 12 किसी भी भाव में मंगल है तो मिथुन लग्न में वो विवाह को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के नकारात्मक परिणाम देता ही देता है। अब एक अपवादजनक स्थिति को भी हम यहां पर जान लेते हैं। साथियों, यदि मंगल जो है वो या तो इस 8वें या इस 12वें भाव में, क्योंकि हम मंगली की चर्चा कर रहे हैं, तो मंगल त्रिक का स्वामी है, छठे भाव का लॉर्ड है, और त्रिक में ही यदि कहीं पर है, और दूसरी शर्त, यदि बुध कहीं भद्र योग बना करके या बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में या इस दशम भाव में, ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में है और मंगल की और बुध की डिग्रियां बहुत अच्छी है, इनमें से कोई भी ना तो 0 या 1 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का नहीं है, तो ये बन गया एक परफेक्ट विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग यदि बन जाता है तब फिर दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा। कुंडली यदि विवाह से पूर्व ठीक से मिलाई गई है तो किसी भी प्रकार के डर की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहां पर हम वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, मंगली से संबंधित जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उसकी सही सूचना आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विवाह से पूर्व कुंडली अवश्य मिलाएं, ग्रहों का मिलान करें, भावों का मिलान करें, दशाओं अंतरदशाओं का मिलान अवश्य करें। आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये रूपाली जी का हम शामिल करने जा रहे हैं, और आप लिखती हैं, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं भी
कंसीव कर लूं, प्लीज 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 प्लीज, और बहुत सारी रोने धोने की इमोजी भी आपने बनाई है। साथियों, ये कमेंट शामिल करने का जो मकसद है वो यही था कि इस प्रकार के बहुत से कमेंट हैं, तो ऐसे ये कमेंट करने से, प्लीज करने से या रोने धोने की इमोजी भेजने से कोई कार्य बनने वाला नहीं है। जो वीडियो में उपाय बताया गया है वो करने से ही होगा। उदाहरण आपके सामने है, हजारों बहनों को संतान प्राप्ति महादेव के आशीर्वाद से मिली है, आपको भी जरूर मिलेगी। तो अवश्य ही आप कोई भी दुआ आपके लिए कर दे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। स्वयं चलेंगे तभी मंजिल तक आप पहुंचेंगे। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप पर भेजिए। हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें हम उत्तर अवश्य देंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन
और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।